क्या गठबंधन न करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी बीएसपी? मायावती के फैसले पर राजनीति के पंडितों ने उठाए सवाल। क्या है मायावती की पॉलिटिक्स और बीजेपी के रिश्ते का सच? मायावती ने क्यों लिया गठबंधन न करने का फैसला? क्या अब कामयाब होगा मायावती का दलित मुस्लिम का सियासी फॉर्मूला जो पलट सकता है उत्तर प्रदेश का सियासी खेल? मायावती के एक ऐलान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए मोड़ पैदा कर दिए हैं। अपने जन्मदिन पर मायावती ने ऐलान किया कि पूरे देश में उनकी पार्टी आगामी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी, न लोकसभा में गठबंधन होगा और न ही विधानसभा में। मायावती के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि बीते 2 दशकों में बीएसपी इस वक्त सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। पार्टी का विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीएसपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तक छिन जाएगा। इसीलिए ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक के बीएसपी से गठबंधन करने की चर्चाएं चल रही थी। कांग्रेस अंदर खाने मायावती को गठबंधन के लिए मनाने की कोशिशें शुरू कर चुकी थी, लेकिन अपने जन्मदिन पर मायावती मीडिया के सामने आई और कांग्रेस का नाम लेकर किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है, मायावती के इस फैसले से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा? देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत गई थी। 2019 में मायावती की बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन किया और बीएसपी 0 से सीधा 10 सीटों पर पहुंच गई। यानी लोकसभा चुनाव में गठबंधन बीएसपी के लिए संजीवनी बन गया था। हालांकि 2022 में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी और सिर्फ एक विधानसभा सीट ही जीत पाई। राजनीति के जानकारों का मानना है, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सपा बीजेपी के फाइट के बीच में मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को उतारा था। यह गुड्डू जमाली ने 2,66,000 वोट लिए थे। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले थे और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ को 3,12,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यानी गुड्डू जमाली को मुस्लिमों का भरपूर वोट मिला और धर्मेंद्र यादव हार गए। बीजेपी के निरहुआ जीत गए थे। इसके विपरीत मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में जब मायावती दूर रही तो डिम्पल यादव ने आसानी से बीजेपी को हरा दिया। इसी तरह खतौली से बीएसपी दूर थी तो बीजेपी हार गई। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इन दोनों ही सीटों पर दलित वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया है। इसीलिए राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीएसपी का अकेले लड़ने का फैसला कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। लेकिन ये भी सच है, हर बार मायावती की गैर मौजूदगी में बीएसपी का वोट सपा को ही नहीं मिलेगा। वोटर का नजरिया बदल भी सकता है। मायावती का एजेंडा बिल्कुल साफ है। इस बार दलित मुस्लिम के फॉर्मूले पर ही बीएसपी मैदान में उतर रही है। दरअसल मायावती मिशन 2024 के लिए एक बार फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ का सियासी दांव खेल रही हैं। अगर बीएसपी की ये रणनीति काम कर जाती है तो उत्तर प्रदेश की आरक्षित 17 लोकसभा सीटों पर मायावती की काट न बीजेपी के पास होगी न समाजवादी पार्टी के पास। खैर, आपको क्या लगता है, मायावती के किसी के भी साथ गठबंधन न करने के फैसले से किसे फायदा होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और देखते रहिए जनसत्ता.com।